क्या नाम है भाई साहब आपका? मंगली साहनी। कहाँ से आ रहे हैं? हम बागहा से आए हैं। और कहाँ जाएंगे? यहीं पर काम है कुछ। और ये कौन है आपके साथ में? ये औरत है। आपकी वाइफ हैं? तो ये बताइए, यहाँ पे चेयर की व्यवस्था नहीं थी? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो आप सीढ़ी के रास्ते मतलब इनको ऐसे हाँ। कंधे पे लेकर उतरे हैं? हाँ। ठीक है। ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? ये कप्तानगंज। कप्तानगंज है। यह जो गमछा आप देख रहे हैं इस दिव्यांग महिला के हाथ में, इस जिसका बच्चा लाचारी वश जमीन पर लेटा हुआ है, यह कप्तानगंज रेलवे स्टेशन के परिसर में बैठे हुए हैं दोनों बच्चे या सोए हुए हैं। तो मीडिया हाउस के रिपोर्टर अनिल कुमार जायसवाल का यह गमछा है जिसको वो अपने माथे पे सिरोधार किए रहते हैं और इस महिला को अंग वस्त्र के रूप में उन्होंने दिया। अपार हर्ष की बात है। मीडिया हाउस और अनिल कुमार जायसवाल के लिए धन्यवाद। एरिया है जहाँ पे देखें कि धूप कड़ाके की खिली हुई है और बीचों बीच में, धूप के बीचों बीच में यहाँ पे एक बेंच लगाया गया है यात्रियों को बैठने के लिए। तो दिन में कैसे यात्री यहाँ बैठेंगे ये समझा जा सकता है। अब आइए दिखाते हैं आपको कि ये बगल में यहीं पे एक घना, पूरी तरह से घना और छायादार पेड़ है और इसके नीचे यात्री देखिए ज़मीन पे बैठे हुए हैं। यहाँ बेंच की ज़रूरत है बट यहाँ कोई बेंच या डेस्क नहीं लगाया गया है। समझने वाली बात है कि कैसे यहाँ के सेक्शन इंजीनियर हैं या यहाँ के स्टेशन अधीक्षक हैं कि किस तरह की व्यवस्था करते हैं हम। देखिए यहाँ भी कटरैन लगा हुआ है और इसके नीचे एक महिला बैठी हुई है ज़मीन पर। यहाँ भी बेंच नहीं है, छाए में बेंच नहीं है। लेकिन अब आप देखिए बगल में ये धूप है, ये कड़ाके का धूप है जिसका तापमान बाहर 40 से 45 डिग्री से कम नहीं है। इस समय अगर समझा जाए तो लगभग 40-45 डिग्री तो होगा ही। अब देखें यहाँ पे ये धूप में पूरा बेंच है, सारे बेंच धूप में लगाए गए हैं। आप देखें कहीं भी छाया नहीं है, जहाँ छाया है वहाँ पे बेंच नहीं है। आपको क्या लगता है कि बेंच छाया में रहना चाहिए कि धूप में रहना चाहिए? नहीं, छाया में रहना चाहिए बेंच छाया में रहना चाहिए जी। हाँ। तो क्या ये रेल विभाग के लोगों को ये बात नहीं समझ में आती है कि उन लोगों को करना चाहिए ना? हाँ, उन लोग करना चाहिए सब बात। आप देखिए छाए पेड़ के नीचे आप छाए में जमीन पे बैठे हुए हैं। बताइए जमीन पे बैठे हैं कितना खराब लग रहा होगा। किसी को खराब लगेगा सर? क्यों, सही कहें कि नहीं कहे हैं? नहीं, ये सब आकड़ी बैठे हैं। आकड़ी है, कहीं कीड़े मकोड़े हैं, कहीं काट लिए, कुछ दिक्कत हो गई। इस पेड़ के नीचे बेंच होना चाहिए, लेकिन धूप में बेंच है। आज दिनांक 5/8/2022 को जंक्शन कप्तानगंज में पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक ए.के. मिश्रा का दौरा हुआ। औचक निरीक्षण था रेलवे स्टेशन का। यहाँ की कार्यप्रणाली के संबंध में बहुत सारी बातें ए.के. मिश्रा ने जानकारी ली और तमाम तरह की कमियां भी पाई गई। मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो ए.के. मिश्रा जी के द्वारा जो निरीक्षण किया गया उसमें साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया गया कि यहाँ पे इस स्टेशन पे, कप्तानगंज स्टेशन पे साफ सफाई की क्या सुविधा है या यात्रियों के लिए अन्य किस तरह के मशीनरी चीजों की भी सुविधा है। मशीनरी चीजों में भी काफी कमियां पाई गई। जब महाप्रबंधक ने निरीक्षण किया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर एम.के. अग्रवाल को कड़ी फटकार लगाई और लगभग किसी भी तरह की वो सुविधा नहीं थी जो आम यात्रियों के लिए होना चाहिए। तो इस पे कड़ी फटकार लगाते हुए ए.के. मिश्रा ने आगे निर्देश दिया कि आगे की किसी भी निरीक्षण में आगे भी कहीं शिकायत आती है, आगे किसी तरह की और कोई बात आती है जो कमियों के रूप में रहेंगी तो निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ए.के. मिश्रा ने इस बात का जिक्र किया सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए। इसके अलावा कप्तानगंज रेलवे परिसर में अगल बगल जहां साफ सफाई के बारे में जानकारी लिया, मुख्य रूप से टॉयलेट के संबंध में, तो पाया गया कि टॉयलेट में पूरी तरह से सफाई नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि औचक निरीक्षण के दौरान अचानक जब बात पता चली है तो उसके कुछ समय ही पहले साफ सफाई या अन्य तरह के मेंटेनेंस किए गए हैं। यानी कि निरीक्षण की बात की जानकारी होने के बाद आनन फानन में किसी तरह की साफ सफाई या किसी तरह की वो सुंदरीकरण की व्यवस्था दिखाने की कोशिश की गई है जो वास्तव में उसकी कलई खोलते हुए नजर आई, जैसा कि इन लोगों ने किया। यानी कि गंदगी कई जगह से नजर आई जिसपे कि कड़ी से कड़ी फटकार लगाई गई ए.के. मिश्र के द्वारा स्टेशन अधीक्षक कप्तानगंज शंभू कुमार को भी।
इसके अलावा और कई बातों का जिक्र किया। बाहर परिसर में भी रेलवे स्टेशन के परिसर से बाहर ग्राउंड में या रोड पे भी जाकर ए के मिश्र जी ने जो जांच किया, उसमें देखा कि राम लखन मेमोरियल हॉस्पिटल का एक बोर्ड लगा हुआ था। तो इस पे शंभू कुमार जी जो स्टेशन अधीक्षक हैं, उनको भी कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि क्या आपको ऐड के रूप में कोई पैसा मिलता है जिसकी वजह से आप बाहर की लोगों का ऐड इसे अपने रेलवे परिसर में करा रहे हैं। तत्काल एफआईआर करने की भी बात कही। महाप्रबंधक ने कहा कि शंभू कुमार जी को कि तत्काल आप उस हॉस्पिटल पे एफआईआर कराइए अगर उसने इलीगल तरीके से अपना बोर्ड यहाँ पे प्रचार के लिए लगाया है। तो अब देखना होगा कि वास्तव में स्टेशन अधीक्षक शंभू कुमार जी राम लखन मेमोरियल हॉस्पिटल जो कप्तानगंज में ही स्थित है उसके ऊपर एफआईआर कराते हैं, या यह सिर्फ कहने सुनने की बातें थी, आकर्षक लगने वाली बातें जो कही जाती हैं सिर्फ वो ही थी। तो अगर वास्तव में एफआईआर कराया जाएगा तो ये बहुत बड़ी बात होगी अधिकारी के द्वारा कहे गए शब्द के लिए। यानी तब माना जाएगा कि अधिकारी आते हैं, निरीक्षण करते हैं और कमियां पाए जाने पर जिस तरह का निर्देश दिया जाता है अधिकारियों के द्वारा वह कार्य किया जाता है। अगर वास्तव में नहीं एफआईआर कराया जाता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है शंभू कुमार जी के द्वारा जो कप्तानगंज स्टेशन के अधीक्षक हैं, तो कहा जाएगा कि अधिकारी लच्छेदार बातें कहते हैं सिर्फ आम जनता को या मीडिया को सुनाने के लिए। इसके अलावा और भी कई सारी कमियां पाई गई। कुछ तार वगैरह इधर उधर बिखरे थे, ट्रेन भी जो है इधर उधर टूटा हुआ था तो उसको देख के काफी बिखरे। शौचालय की गंदगी भी देखा तो काफी बिखरे। कहने का साफ तौर पर यह मतलब है कि ए.के. मिश्र जो पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक हैं, उनके द्वारा जो निरीक्षण किया गया है बहुत कड़े लहजे में इस निरीक्षण का परिणाम निकालने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि बहुत सख्त निरीक्षण था और बड़े सख्त हिदायत दिए गए हैं। अब देखना यह है कि इन हिदायतों के बाद किस तरह की बातें सामने आती हैं। इसके अलावा एक और बात का जिक्र करेंगे हम। मौके से संयोगवश एक विकलांग व्यक्ति अपने पत्नी को अपने पीठ पे लाद के ले जा रहा था एक जगह से दूसरे जगह। उसका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उस तरह के व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है कि स्टेशन से कहीं किसी विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति को यहाँ से वहां ले जाया जा सके। रेलवे विभाग की तरफ से सुविधाएं तो होंगी, लेकिन मौके पे किसी तरह की सुविधा नहीं थी कप्तानगंज जंक्शन पे शायद, जिस वजह से वो व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने पीठ पे लाद के ले जा रहा था। तो कहा जा सकता है कि लापरवाहियां लगभग सारे विभागों में होती हैं, लेकिन रेलवे विभाग में भी बहुत सारी सुविधाएं दिया है सरकार ने या रेल की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई हैं। मगर जो स्थानीय अधिकारी या कर्मचारी होते हैं वे उस तरह की सुविधाएं आम जनों को या आम यात्रियों को नहीं देते हैं जिनका हक है आम यात्रियों का। तो कहा जा सकता है कि इस औचक निरीक्षण के बाद अगर सुधार होता है तो अच्छी बात होगी, नहीं सुधार होता है कंडीशन वही के वही रहते हैं जैसे कि पहले थे, तो उन फटकार लगाने वाली बातों का कोई मतलब नहीं है और अधिकारियों के निरीक्षण का भी कोई मतलब नहीं है अगर आम जनों को वो सुविधाएं नहीं दी जाती हैं जो उनका हक है या जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। अनिल कुमार जायसवाल, मीडिया हाउस के लिए। चलिए थोड़ी गंदगी तो करवाएंगे क्या? शर्म नहीं आती आपको? प्लीज भाई इस बात को ट्रांसफर करो, प्लीज ट्रांसफर इट टू आई कैन गिव हिम चार्ज। He has become a curse, but you have also become a curse. This is the height. Have you seen the drawing? Please check the drawing in next 1 hour on internet or wherever you want it. दिया है, साफ सफाई भी ठीक है, कुछ कमियां उसके लिए निर्देश दिया गया है और बाकी यहाँ पे भी आगे हम लोगों को डबलिंग का कार्य करना है, उससे भी देख रहे हैं कि क्या डबलिंग एक डीपीआर बन रही है सेक्शन की पनियावा से गोरखपुर की। सर, निरीक्षण के दौरान 2 नंबर प्लेटफार्म से एक विकलांग महिला को एक पति अपने कंधे पर लाद के लेके गए। हाँ। अभी यहाँ सर विकलांग को ले जाने के लिए 2 नंबर से 1 नंबर आने के लिए कोई सुविधा नहीं है सर। उसके लिए हम लोग रैंप वाला प्लान कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, व्हील चेयर भी नहीं है सर।
व्हीलचेयर भी नहीं है, व्हीलचेयर है क्या रहती है, आप लोग ले सकते हैं व्हीलचेयर, लेकिन सर जो भी कमियां मिली हैं उसके सुधार के लिए आपके द्वारा निर्देश दिया गया है, जो भी कमियां अभी मिली हैं। आपको ऐसा बोर्ड लगाने का, आपने ऐसा बोला उसको फोन करके तुम्हारे को FIR कराएंगे, उसको करवाइए, अभी FIR करवाइए, उसके ऊपर बोलिए कि चोर करवा रहा है ऐसा काम। आपके स्टेशन में कोई भी कुछ भी करके चला जाएगा, आपकी जवाबदारी नहीं है। कैसे अंदर लगा दिया स्टेशन प्रेमिसेस में, करवाइए उसको, आपने रखे हैं तो करवाइए। You never do inspection. आप लोग सामने बैठ के आप लोग भाई कम करवाता है, आप कराते हैं भाई बदबू नहीं आ रही आपको, भाई नहीं है पहले तो जब बनाया तो उसको बाहर क्यों नहीं बना दिया टॉयलेट को, हम वही बोले थे सर, मैं देखिए हम अपना दिव्यांग वाला है सर। अरे मतलब बाहर एंट्री यहाँ से पीछे बनाने में क्या दिक्कत थी, आप उसको बिल्डिंग स्टेशन की तरफ कुछ करते जा रहा है, क्या वहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या, वो रेलवे लाइन नहीं है सर? नहीं उधर रेलवे लाइन उधर नहीं है। ज़्यादा मत बोलिए, रेलवे लाइन बोले हैं। आपने भी नहीं देखा, आप क्या ही महीने पहले हैं। पैसा खर्च करने में बार बार कहता हूँ ना, पैसा मिला खर्चा उसको बंद करवाइए इसका इधर से, दूसरे ये उधर जाना चाहिए था। तालाबंद ये स्टेशन अधीक्षक अभी 5 मिनट पहले पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक AK मिश्र निरीक्षण कर रहे थे, तो सारे कार्यालय खुले थे, लेकिन ये देखिए तालाबंद है यहाँ पे, जो सीनियर अधीक्षक हैं इनके कार्यालय में बस यही निरीक्षण और यही कार्यप्रणाली है।